बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों के इल्म में है कि मैंने एक कोर्स अनाउंस किया पैगाम कुरान के नाम से। वो कोर्स मेरी इस किताब पर मबनी है। ये इसकी तफसील, इसकी तौज़ी, इसमें हम इंशाअल्लाह कुरान मजीद पढ़ेंगे। दो वजह थी इस कोर्स की और कुरान मजीद पर काम की। एक तो हदीस पाक है, आप लोगों ने सुनी हुई है हदीस सकलैन। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हुए आपने फरमाया कि मैं तुम लोगों की हिदायत के लिए, ये ज़ाहिरन आपने सहाबा कराम से फरमाया था कि तुम्हारी हिदायत पर, तुम्हें हिदायत पर रखने और गुमराही से बचाने के लिए दो चीज़ें तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। और फिर वहाँ से दर्जा बदर्जा, नस्ल दर नस्ल ये पैगाम हम तक पहुँचा। हमारी हिदायत भी इन्हीं दो चीज़ों से मशरूत है। और दूसरी वजह यह है कि कुरान मजीद जो है, इसका जो असल मनसब है, चूँकि इन दो चीज़ों में अव्वल चीज़ कुरान है और दूसरी चीज़ अहले बैत है, तो कुरान मजीद का जो असल मनसब है वो हमारे यहाँ अब वो नहीं रहा। उसकी मैं आपको एक मिसाल सुनाता हूँ। एक बच्चा, लड़का है, उसका नाम था हुसैन। ये किसी के ज़रिए किसी ने मुझे वाक़या सुनाया है। एतकाफ़ में वो बैठा था और एक बुज़ुर्ग भी उसके साथ थे। कई दिन जब ये रमज़ान के एतकाफ़ गुज़रे तो वो बुज़ुर्ग बहुत मुतासिर हुए उस लड़के से, क्योंकि वो कहते हैं हम वक्त पर नमाज़ पढ़ता, ज़्यादा देर कुरान मजीद की तिलावत करता, तस्बीहात करता और एक नेक और साले लड़के वाला इम्प्रेशन था। कि यक अचानक एक दिन असर की नमाज के बाद वो उन बुज़ुर्गों के पास आता है और उनसे आके कहता है कि बोर्ड में आपकी कोई वाकफ़ियत है? उन्होंने कहा क्यों? कहता है मेरे मैट्रिक के पेपर हुए हैं तो मैंने नंबर लगवाने, अगर आपकी कोई वाकफ़ियत है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि एक वो बच्चा जो नमाज रोज़ा का पाबंद है, एतकाफ़ बैठा है, नफली इबादत भी कर रहा है, हम वक्त तिलावत कुरान भी करता है, और उसकी अप्रोच ये है कि वो एक करप्ट वे से आगे निकल जाए, या वो उस नज़म को जो अल्लाह ताला ने कामयाबी का इस दुनिया के अंदर एक माकूल तरीक़ पर बनाया है, उसको छोड़कर शॉर्टकट की तरफ जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि वो कुरान हर वक्त पढ़ रहा है लेकिन वो समझ ही नहीं रहा। यानी वो जो कुछ पढ़ता था उसके मद्दे मुखालिफ उसका ज़हन बन चुका था। ये कोर्स मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आपका ज़हन जो है वो उस तरह से बन जाए, कुछ ना कुछ जिस तरह का ज़हन कुरान मजीद बनाना चाहता है। ये तज़ाद ना हो कि एक तरफ आप हम वक्त तिलावत और दूसरी तरफ आपके अमल का कुरान के साथ ताल्लुक़ ही कोई ना हो। हमारे यहाँ ये बीमारी बहुत कसरत से है कि नमाजी भी हैं लोग, कुरान मजीद भी पढ़ते हैं, बरकत के लिए कोई छोटी मोटी तफसीर भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उनका अमल बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है और उससे दूर है। देखिए, कुरान मजीद अल्लाह ताला ने इंसानियत की हिदायत के लिए उतारा है, और ये न सिर्फ़ मुसलमान बल्कि तमाम इंसानियत, चूँकि ये हर किताब जो पहले गुज़र गई उनकी भी तस्दीक करने वाली है, सब के लिए ये एक किताब है। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये अल्लाह की रस्सी है, इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है, दूसरा लटक रहा है, उसको जाके पकड़ लो। जो अल्लाह से जुड़ना चाहता है वो उसको जाके पकड़ ले। अब ज़मीन पर हम इस प्लेनेट अर्थ पर बतौर इंसान और बतौर बाशऊर हस्ती और बतौर मुसलमान अगर कोई एक किताब पढ़ने और समझने और उस पर अमल करने के पाबंद किए गए हैं तो वो कुरान है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि रसूलुल्लाह ने दो ही चीज़ें हमारे लिए छोड़ी थी, कुरान और अहले बैत, और हमने भी दो ही चीज़ों को छोड़ा है, कुरान और अहले बैत। इसके अलावा हर शय को अपना दिया। सबसे ज़रूरी चीज़ ये होगी इस पूरे कोर्स में कि आपका जो एक ज़हनी साज, अब कुरान से हमारा सलूक अच्छा नहीं है दोस्तान किराम में, हम खाली उस ज़हन होकर कुरान नहीं पढ़ते। कुरान के ये अमल कुरान को उसके मनसब से गिराना है कि आप अपने तयशुदा तसव्वुरात ज़हन में रखें और उसके बाद अल्लाह की किताब पढ़ें अपने तयशुदा तसव्वुरात की तायीद के लिए, ना कि इसलिए कि अपने आप को अल्लाह की किताब के सामने पेश करें और जिस तरह की शख्सियत वो ढालता जाए उस तरह की ढलते जाए। हम इस कुरान फहमी के सफ़र में ये वाली कोशिश करेंगे, हम मुज़ाकरा करेंगे। अच्छा, ये मैंने पढ़ाना नहीं है, ये ज़हन में रख लेना, मेरा कोई मनसब है ना, मैं कोई बहुत बड़ा आलिम हूँ। कुरान फहमी का मेरा बहुत ज़ौक़ है और पढ़ता भी रहता हूँ, मुताला भी है। तो कुरान फहमी का अपना सफ़र मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। उसके बाद ऐन मुमकिन है कुछ चीज़ें आप सीख लें, ऐन मुमकिन है उन चीज़ों पर एतराज़ करके कुछ चीज़ों की मेरी इस्लाह हो जाए। चूँकि ये सिर्फ़ वन साइडेड ट्रैफिक नहीं होगी, मैं नहीं बात करूँगा, बल्कि हम जब बात करेंगे एक रुकू का मुताला करेंगे, उसके बाद उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, आंसर क्वेश्चन होगा। तो ये खालिस कुरान फहमी की कोशिश है। ये मुताला रकूवार होगा, हर रकू का एक मुतय्यन मौजू होगा, उसकी रोशनी में उसका मुताला करेंगे।
احکام کو آئمہ اربع اور پھر آئمہ خمسہ، چونکہ کئی اہل تشیع اسٹوڈنٹ بھی جوائن کر رہے ہیں، آئمہ خمسہ کی آراء ہماری کوشش ہوگی بیان کر دیں، اولاً تو پھر آئمہ اربع کی بیان کریں گے ہی ضرور۔ منگل کی رات کو لیکچر اس کا ہوا کرے گا عشاء کی نماز کے بعد پاکستانی ٹائم کے مطابق، اور وہی لیکچر رپیٹ چلا کرے گا جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد، لیکن آنسر کویسچن ہم لائیو کریں گے جمعے کے دن۔ تو جو منگل کو جس کو سوٹ کرتا ہے ورکنگ ڈے میں وہ کر لے، جس کو فرائیڈے سوٹ کرتا ہے وہ فرائیڈے کر لے۔ کلاس کے نوٹس اگلے دن ہم شیئر کر دیا کریں گے کہ اس کے اندر کیا کچھ چیز ہے۔ تو یہ جتنی یہ کوشش ہو رہی ہے، یہ دوستانی گرامی اس لیے ہو رہی ہے کہ نوجوانوں کو قرآن فہمی کے ذوق سے آشنا کیا جائے اور تھوڑا سا ان کو چڑھا دیا جائے۔ یہ پیغام قرآن پر ہم بات کریں گے۔ آخری بات، میسیج آف قرآن، اب یہ بڑے میسیج کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑ کے میں پڑھاؤں گا تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں اس رکوع کا یہ میسیج، پھر ہر رکوع کا میسیج دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، پھر پوری سورت کا میسیج، پھر ہر سورت کا میسیج کسی دوسری سے کنیکٹڈ ہے۔ یوں کر کے ہم پیغام پر بات کریں گے، میسیج کیا ہے اس رکوع کا، اور پھر اس میسیج کی امپلیمنٹیشن ہماری نجی، معاشرتی، خاندانی اور ریاستی زندگی کے اندر کیا ہے، یہ ہوگا ہمارا ٹاپک، تاکہ گائیڈ بک کے طور پہ قرآن مجید کو یوں گائیڈ بک کے طور پہ ہم رکھیں۔ یہ صرف عقیدت کی کتاب نہیں ہے، گائیڈ بک کے طور پہ اس کو رکھیں۔ کوئی سوال پیدا ہو تو کھولیں، اس کے اندر دیکھیں، معاشرے کا کوئی ایشو ہو کھولیں اور اس کے اندر دیکھیں۔ اس پیٹرن پہ انشاءاللہ اس کو چلانا ہے۔ آپ لوگ اس کو جوائن کیجئے، بھرپور طریقے سے اس کو جوائن کیجئے، اور اس کی ڈیوریشن ابھی طے نہیں ہے۔ ابتداً ہم ایک رکوع ہر ہفتہ پڑھیں گے، اس کے بعد اس کی تعداد بڑھتی جائے گی، اور امید یہ انشاءاللہ میری کوشش ہے 1 سال کے اندر ہم اس کو کوشش کریں گے وائنڈ اپ کریں، نہیں تو پھر یہ 1.5 سال کے قریب وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔